Hello everyone, welcome back at my channel Bio at Zenith, and today I'm here with my first demo class and the topic जो मैंने select किया है that is bacteria। ये टॉपिक सेलेक्ट करने का जो मेरा मेन मोटिव है वो ये है कि एक तो छोटा टॉपिक है। क्या होता है जनरली अगर हम बड़ा टॉपिक स्टार्टिंग में ही लेके बैठ जाते हैं, वो मैं आपके वैसे स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रही हूँ। अगर हम बड़ा टॉपिक लेके बैठते हैं और वो हमारा ले रहा है 5 दिन, ले रहा है 7 दिन, ले रहा है, हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, तो वो माइंड में ना एक प्रेशर बिल्डअप कर देता है। ये सबके साथ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बट अगर आपने एक छोटा टॉपिक, वो आपको पता है वो सिर्फ 1 दिन लेगा और क्रूशल भी है, उससे क्वेश्चन आते हैं, वो निपटा के रखा हुआ है, तो ये बैक ऑफ द माइंड आपको ये रिलैक्सेशन रहता है कि हाँ मेरा एटलीस्ट कुछ तो कंप्लीट है। तो इसीलिए जो है मैंने ये टॉपिक लिया है। ये हार्डली आपका 1 या 2 दिन का टॉपिक है। इससे आपको समझ में भी आ जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि कैसे पढ़ना होता है और कैसे क्या करना होता है। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगी, बहुत से बच्चे कह रहे हैं मैम अपने नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए, अपने नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए। अब जैसे मैं आपको आगे वीडियो में ये टॉपिक पढ़ाऊँगी, यही मेरे नोट्स हैं, यही मेरा रजिस्टर है। और अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ मेरे टोटल नोट्स, ये देखिए, ये एक पूरा रजिस्टर है और एक ये देखिए, ये सारे के सारे रजिस्टर्स भरे हुए हैं मेरे बायो के नोट्स से ही। तो इतने सारे अगर मैं नोट्स आपको एक साथ प्रोवाइड करा दूँ, क्या आपके दिमाग में कुछ बैठने वाला है? नहीं बैठेगा, सब होच पोच हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आने वाला है। धीरे धीरे टॉपिक वाइज करते जाइए, टॉपिक वाइज आपको नोट्स मिलते जाएंगे। प्रेशर और पेशेंस, इन दोनों को अलग रखिए। पेशेंस रखिए, अपने ऊपर प्रेशर मत बनने दीजिए। अभी टाइम है, आराम आराम से जो टॉपिक कर रहे हैं उसको अच्छे से क्लियर करते चलें। ये नहीं कि इधर से भी ये ले लिया, उधर से भी ये ले लिया, ऐसे लास्ट में कुछ नहीं मिलने वाला है। एनीवेज ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया। छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके अंदर आज हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जो इसके अंदर हम सब टॉपिक्स कवर करेंगे, वो हैं सबसे पहले तो साइंटिस्ट्स। कौन कौन से साइंटिस्ट जो हैं हमारे इसके अंदर आए हैं। दूसरा हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। ये आज का हमारा रहने वाला है इस वीडियो के अंदर। तीसरा हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। एंड लास्ट होगा हमारा टॉपिक डिफरेंशियल स्टेनिंग, जिन्हें ग्राहम स्टेनिंग के नाम से आप जानते हैं वो। तो सबसे पहले तो कुछ साइंटिस्ट जो आपको नाम याद करने ही पड़ेंगे। ये हैंड राइटिंग के लिए आई अपोलोजाइज़, मेरी हैंड राइटिंग इतनी साफ़ नहीं है, तो फिर भी मैं आपको समझाने का पूरा कोशिश करूँगी। सबसे पहले बैक्टीरिया की जो डिस्कवरी की थी वो हॉलैंड के आपके एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, कौन से सन में की थी? 1676 में की थी। और उन्होंने किस में देखा था? तो स्टोर्ड रेन वाटर के अंदर ही सॉ दी बैक्टीरिया। इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं लाइक हु पुट दी बैक्टीरिया अंडर वर्मीस। वर्मीस के अंदर रखने वाले थे लीनियस आपके। एंड बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की थी और बैक्टीरिया टर्म किसने कॉइन की थी? दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस है। आता जाता क्वेश्चन गलत हो जाता है। डिस्कवरी अगर पूछ रहा है तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, बट अगर पूछ रहा है बैक्टीरिया टर्म किसने दी थी तो एहरनबर्ग ने दी थी। इसके अलावा क्या पूछा जाता है कि सबसे पहले बैक्टीरिया को कल्चर किसने किया था? सबसे पहले बैक्टीरिया को कल्चर किया था रॉबर्ट कोच ने किया था। ओके, इसके बाद कुछ फॉर्म्स होती हैं बैक्टीरिया की, जैसे कि सबसे पहली फॉर्म है यूनिसेलुलर फॉर्म। यूनिसेलुलर फॉर्म जिसको हम कहते हैं कोकस बैक्टीरिया। कोकस बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया की सिंगल सर्कुलर फॉर्म जो ऐसी होती है उसे हम कोकस बैक्टीरिया कहते हैं। और ये बैक्टीरिया की एक तो स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट फॉर्म है।
यानी कि अगर बैक्टीरिया मोस्ट रेजिस्टेंट होगा तो वो इसी वाली स्टेज पे होता है, माइक्रोकोकस या फिर मोनोकोकस, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। दूसरा होता है डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस क्या होता है, जब दो स्फीयर्स आपके जुड़ जाएं, इस तरीके से अगर आपके दो स्फीयर्स जुड़ जाते हैं, ये फॉर्म बनाता है आपका डिप्लोकोकस। ऐसे ही ट्रिप्लो, टेट्रा। आपसे क्या पूछा जाता है, इनमें से कौन सा टेट्राकोकस है, तो एग्जाम्पल है इसका निजेरिया बैक्टीरिया। सारसीना होता है, सारसीना फॉर्म के अंदर अराउंड 8 to 64 स्फीयर्स जुड़ के जो है एक क्यूब सा बना लेते हैं, उसे जो है आप सारसीना कहते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होते हैं आपके, जिसमें एक चेन होती है स्फीयर्स की, वो जुड़ के जो बैक्टीरिया बनाते हैं उसे आप स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कहते हैं। ये तो आप लोग जनरली पढ़ते ही हैं, हम 12 से पढ़ते ही आए हैं। बेसिलस बैक्टीरिया क्या होता है, जो रोड शेप बैक्टीरिया होता है उसे बेसिलस कहते हैं। क्वेश्चन क्या आता है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कि मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कौन सा होता है, विब्रियो होता है या कोकस होता है या बेसिलस होता है। तो बेसिलस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। इसके बाद विब्रियो आपका होता है कोमा शेप्ड होता है, जो विब्रियो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके कोमा शेप होते हैं। नेक्स्ट इज़ स्पायरुलम। इसमें एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, पता नहीं मैंने कहाँ देखा था, क्वेश्चन आया था कि कॉर्क स्क्रू शेप बैक्टीरिया कौन सा होता है। दिया हुआ था कि जो कॉर्क स्क्रू होता है, देखा होगा आपने, वही रॉबर्ट हुक वाली कॉर्क, उसके अंदर जो स्क्रू इस तरीके से हम पहनाते हैं, उसकी शेप का बैक्टीरिया जो है उसे स्पायरुलम कहा जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है ब्रांच्ड बैक्टीरिया कौन सा होता है। ये बहुत सीधे स्ट्रेट वे में, ये टू द पॉइंट जो क्वेश्चंस आते हैं, ये मैंने खुद सेलेक्ट कर करके बनाए हुए हैं कि ब्रांच्ड बैक्टीरिया कौन सा होता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है वो आपका ब्रांच्ड बैक्टीरिया है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है पूरा पोटेंशियल रखता है एग्ज़ाम में आने का, प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया किसे कहते हैं। जो भी थोड़ी अट्रैक्टिव सी टर्म होती है ना, एग्जामिनर उसकी तरफ ज़्यादा टिल्ट हो जाता है। प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया सबसे पहले होता क्या है वो समझिए। प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया होता है जो बैक्टीरिया हैबिटेट के साथ अपनी फॉर्म चेंज करता रहे, मतलब अपनी फॉर्म वो टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है। एग्जाम्पल है उसका अज़ोटोबैक्टर। ये था हमारा, तो हमने साइंटिस्ट आपके डिस्कस कर लिए। इन साइंटिस्ट से आगे आपका कुछ नहीं जाएगा। अब आप जाके कहीं से भी किसी भी बुक से उठा के क्वेश्चंस लगाइएगा साइंटिस्ट के। फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया आपसे डिस्कस कर लिया है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। सी, एक बैक्टीरियल सेल, ये तो हम जानते ही हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है। तो बैक्टीरिया किसके अंदर आता है, हमारा प्रोकैरियोट है, डेफिनेटली प्रोकैरियोट है। अब इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, इतना मैं सोच के चल रही हूँ। ये इस तरीके से कुछ होता है। ये सबसे बाहर होता है आपका, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स। इसके अंदर की तरफ आपका होता है सेल वॉल। एंड देन इसके अंदर होता है आपका सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ भी आप कह सकते हैं। ओके। और न्यूक्लियस तो डेफिनेटली नहीं मिलने वाला है। इनके अंदर जो है वो आपका ऐसे ही लूज फॉर्म में रहता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ओके। अच्छा, न्यूक्लियोइड का दूसरा नाम आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वैसे तो आगे मैं भी बताऊंगी ही, पर न्यूक्लियोइड को एक नाम से और कहा जाना जाता है। और ये जहाँ 2-3 नाम आ जाते हैं ना एक चीज़ के, वहाँ पे इंसान कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद एक चीज़ होती है इसके अंदर जिसे आप कहते हैं मीज़ोसोम्स। वेरी इंपॉर्टेंट, मीज़ोसोम्स। इसके बाद इसके अंदर आपका एक ही सेल ऑर्गेनली है जो कि मिलेगा प्रोकैरियोटिक सेल में, दैट इज़ राइबोसोम। ये है आपका प्लाज्मिड, और ये मैं बना रही हूँ, दिस इज़ पिल्लई एंड दिस इज़ फ्लैजिला। ये एक टिपिकल बैक्टीरिया सेल की स्ट्रक्चर है। कोई आपसे वहाँ एग्ज़ाम में बैठ के इसकी स्ट्रक्चर नहीं बनवाने वाला, बस आपको पता होना चाहिए एक बैक्टीरियल सेल के अंदर मिलता क्या क्या है।
सबसे बाहर की तरफ ग्लाइकोकैलिक्स होगा, देन सेल वॉल होगा, देन सेल मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियोइड होता है, राइबोसोम्स होते हैं, पिल्लई होता है, फ्लैजिला होता है। ये जो चीज़ है फ्लैजिला, इस पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। अब फ्लैजिला के हम जो हैं टाइप के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिलेशन, जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। सबसे पहला है आपका, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, हर बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ए ट्राइकस, जहाँ ये वर्ड ए लगा हो ना, नाम से पकड़ने की कोशिश करना, रटने बैठोगे रटते ही रह जाओगे, कुछ कभी पल्ले नहीं पड़ने वाला। जहाँ ए लगा हो उसका मतलब हमेशा एब्सेंट ही होता है, और हम फ्लैजिला की बात कर रहे हैं, तो वो बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है उन्हें हम ए ट्राइकस कहते हैं। एग्जाम्पल से पूछा जाता है लैक्टोबैसिलस, पॉस्चुरेला। जितने मैंने एग्जाम्पल अपने नोट्स में लिखे हुए हैं, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ इससे ऊपर आपको एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने खोज खोज के हर जगह से इसमें एग्जाम्पल्स जो है वो इंक्लूड किए हुए हैं कि कहाँ से कौन सा पूछा जा सकता है। तभी मेरा इतना नोट्स में खिचपिच रहती है, क्योंकि मुझे जो मिलता है, जो मुझे रेलिवेंट लगता है, मैं उसे ऐड करती रहती हूँ। ए ट्राइकस बैक्टीरिया आपका वो बैक्टीरिया है विच लैक फ्लैजिला, या जिनमें फ्लैजिला नहीं होते। एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस या फिर पॉस्चुरेला। दूसरा है मोनोट्राइकस, मोनो से पता ही चलता है एक, तो वो बैक्टीरिया जिनमें सिर्फ सिंगल फ्लैजिला होता है। ये देख सकते हैं, मैंने बनाया भी हुआ है सिंगल फ्लैजिला। एग्जाम्पल है विब्रियो कोलेरा, जेंथोमोनास सिट्रई एंड सूडोमोनास। ये 3 बैक्टीरिया आपके मोनोट्राइकस के अंदर आते हैं। तीसरा है आपका सिफेलोट्राइकस। सिफेलो का मतलब ही हमेशा हेड होता है, पता ही है आपको। तो वो वाले बैक्टीरिया जिनके सर पे बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं, जिनके सर पे बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं, उन्हें आप अ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला इज प्रेजेंट एट वन एंड, उन्हें हम कहते हैं सिफेलोट्राइकस। इनके एग्जाम्पल हैं कोराइन बैक्टीरियम, और दूसरा है सूडोमोनास फ्लोरेसेंस। ये मैंने यहाँ इसका डायग्राम भी बनाया हुआ है। नेक्स्ट, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी बुक्स में इसे गलत भी लिखा जाता है। लोफोट्राइकस क्या होता है? लोफोट्राइकस आपके वो बैक्टीरिया होते हैं विच हैव टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट बोथ द एंड्स। दोनों एंड्स पे उनके, जैसे सिफेलो में क्या था, सिर्फ एक एंड पे था ना, पर लोफो में क्या होगा, बोथ एंड्स पे आपका टफ्ट ऑफ फ्लैजिला होता है। एंड एग्जाम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, साल्मोनेला इज़ द लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज़ एम्फीट्राइकस। एम्फी मतलब दोनों पोल्स पे होएगा, एक इधर और एक इधर, टफ्ट नहीं होएगा, सिर्फ सिंगल फ्लैजिला होएगा एम्फीट्राइकस के अंदर। एंड एग्जाम्पल इज नाइट्रोसोमोनास। नेक्स्ट इज पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस आपका वो बैक्टीरिया होता है जो उसके चारों तरफ लाइक दिस, चारों तरफ जो है फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल इज साल्मोनेला टाइफी, ई कोलाई, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। ई कोलाई और क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी तो भूलना आपके लिए सख्त मना है, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी और ई कोलाई। अब इसके बाद हम वन बाय वन जो है, जो हमने बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर की थी, उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था आपका ग्लाइकोकैलिक्स, या पहले फ्लैजिला ही पूरा ख़त्म कर लेते हैं, अभी हम फ्लैजिला के उसमें हैं ही। अब स्ट्रक्चर जो हमने अभी फ्लैजिला पढ़ा, हमने उसके टाइप्स पढ़ लिए कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला किस तरीके से हम जो है बैक्टीरिया को डिवाइड कर सकते हैं। अब है आपकी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। अगर पेपर टफ बनता है तो इसी में से ही क्वेश्चन आता है, ये वाला जो पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। तो एक फ्लैजिला के अंदर जो है 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली होती है बेसल बॉडी, दूसरी चीज़ होती है हुक, और तीसरी चीज़ होती है फिलामेंट। ये इस तरीके से आपका फिलामेंट निकला हुआ है। ये नीचे वाला होता है आपका बेसल बॉडी, ये जहाँ से जॉइंट रहता है इसे आप कहते हैं हुक, और ये जो आपका ऊपर इस तरीके से निकला रहता है दैट इज़ योर फिलामेंट। अब इस फ्लैजिला में आपके कुछ 4 रिंग्स होते हैं इस तरीके से।
ये देखें, ये आपके बाहर की तरफ अगर आपको याद हो, मैंने बताया था सबसे बाहर सेल में क्या होता है बैक्टीरिया की, ग्लाइकोकैलिक्स होता है, फिर सेल वॉल होती है और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इन्हें आप कहते हैं आउटर रिंग। ये फ्लैजिला की स्ट्रक्चर बताई जा रही है, ये है आउटर रिंग और ये है आपके इनर रिंग। आउटर रिंग होते हैं आपके सेल वॉल के अंदर और इनर रिंग होते हैं आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर। इतनी बात समझ आई। 4 रिंग्स हैं, 1 2 3 4 फ्लैजिला की स्ट्रक्चर के अंदर। पहले तो ये 3 चीज़ें तो आपको समझ आई गई। ये 4 रिंग हैं, 1 2 3 4, 2 आउटर वाले में हैं, 2 इनर वाले में। आउटर बोले तो यानी कि सेल वॉल के अंदर धंसे रहते हैं और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अब इनकी लेबलिंग बहुत ध्यान से, हम बाहर से शुरू करते हैं। इनका नाम क्या होता है? LPSM, LPSM। कोई भी ट्रिक बना लीजिए आप अपने हिसाब से याद करने की, मैंने तो ऐसे ही याद कर लेते, कुछ भारी नहीं है। LPSM। अब सवाल कैसे आता है? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के हिसाब से आता है कि कौन से में कौन सा रिंग मिलता है। बट अगर आपको इतना समझ आ गया है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, उनमें सिर्फ इनर रिंग मिलता है, सिर्फ इनर रिंग मिलेगा। आउटर रिंग एब्सेंट होता है। किसके अंदर? ग्राम पॉजिटिव के अंदर। इनर रिंग मिलेगा तो उनके अंदर सिर्फ S और M होते हैं, L एंड P आर एब्सेंट। ग्राम पॉजिटिव का याद रखिए, नेगेटिव हमेशा याद रहेगा। ग्राम पॉजिटिव के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनर वाला रिंग मिलता है, यानी कि ये वाला रिंग मिलता है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन वाला। इनर रिंग इज़ प्रेजेंट ग्राम पॉजिटिव के अंदर और आउटर रिंग इज़ एब्सेंट। L और P एब्सेंट होते हैं, सिर्फ S और M उनके अंदर प्रेजेंट होता है। जब आप जाके, वैसे तो मैंने अपने ग्रुप पे सर्कुलेट किया था कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लें, या अब आप जाके लगाएंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको उसमें मिल जाएंगे। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। ये सब कुछ मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, सब आपको मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले था बाहर ग्लाइकोकैलिक्स। एक एक जो हमने स्ट्रक्चर बनाई थी उसका एक एक पॉइंट लेके चलते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स, ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये आपका कैप्सूल भी बना सकता है और ये स्लाइम लेयर भी बना सकता है। अगर ये हार्ड फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये कैप्सूल बनाएगा बैक्टीरिया के चारों ओर, यानी कि हार्ड कवरिंग बनाएगा। बट अगर ये लूज़ फॉर्म में है तो ये स्लाइम लेयर बनाता है। ये बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया डिपेंड करता है, वो आपसे कोई नहीं पूछने वाला। आपसे पूछा क्या जाएगा कि ये जो कैप्सूल बैक्टीरिया बनाता है ये किस चीज़ का बना होता है, या ये जो स्लाइम लेयर बैक्टीरिया बनाता है ये किस चीज़ की बनी हुई होती है। सिंपल है, कैप्सूल जो आपका बना होता है। अब कोई चीज़ हार्ड है, हार्ड बनाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें जोड़नी पड़ती हैं ना, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगर कैप्सूल आपको बनाना है तो हार्ड है चीज़, पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड दोनों मिलके कैप्सूल बनाते हैं, और अगर स्लाइम है सिर्फ तो पॉलीसेकेराइड बनाता है। ग्लाइकोकैलिक्स में इससे ज़्यादा याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है अब आपका ग्लाइकोकैलिक्स से अंदर की तरफ चलेंगे, सेल वॉल आ जाता है। सेल वॉल सबसे पहले बनी किसकी होती है? सेल वॉल आपकी बनी हुई होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। जैसे प्लांट्स के अंदर सेलुलोज की बनी हुई होती है, बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। अब घुमाता कहाँ है? ये जो सेल वॉल है ये कहीं ग्राम पॉजिटिव में सिंगल होती है, कहीं ग्राम नेगेटिव में डबल होती है। मतलब इसका ऐसे सिंगल डबल का जो है चक्कर चलता रहता है। अब आपको याद रखना है कि पॉजिटिव में सिंगल है या किस में डबल है। तो मैंने जो ट्रिक अपनाई थी मैं आपको वही बता देती हूँ। ये जो सेल वॉल है ये ग्राम पॉजिटिव के अंदर सिंगल लेयर्ड होती है, यानी कि सिर्फ एक लेयर में प्रेजेंट होती है, लाइक दिस ओनली। याद रखने का तरीका उल्टा करना है सिर्फ। अच्छा, जब आप पॉजिटिव लिखते हैं आप 2 डंडे बनाते हैं, और जब नेगेटिव लिखते हैं तो आप एक डंडा ऐसे खींचते हैं। तो आपको उल्टा करना है। अगर आप ग्राम पॉजिटिव लिख रहे हैं तो यानी कि उसमें सिर्फ
एक है, 2 का 1 करना है, 1 का 2 करना है। आप जैसे ही ग्राम पॉजिटिव लिखें कभी भी, तो यानी कि आपने 2 डंडे लगाए हैं, इसका मतलब इसमें सिर्फ सिंगल लेयर है। ये मेरा याद रखने का तरीका था, आप अपना जो भी तरीका आपको अपनाना हो आप उससे कर सकते हैं। तो ग्राम, ये मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल इज सिंगल लेयर्ड होती है और थिक होती है। ग्राम नेगेटिव के अंदर डबल लेयर होती है। अब डबल लेयर आ जाता है तो एक और सवाल आ जाता है, अब स्टैंडर्ड तो हाई कर ही देगा ना पेपर। जब सिर्फ आप यही देखो 50 बच्चे सिर्फ सेलेक्ट करने हैं तो कंपटीशन कैसा रहने वाला है। अब ऐसे हल्के सवाल दे के ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव किस में सिंगल डबल, काम नहीं चलने वाला ना। एनीवेज़, और इस चीज़ की आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, आपके लिए तो ये 47-48 सीट एक्स्ट्रा ही हैं। आपने सिर्फ एक सीट पे अपनी पे फोकस रखना, उसी के लिए मेहनत करनी है। ये सोच के अपना मोरल डाउन मत कीजिए कि वैकेंसी बहुत कम आई है, मेरे से नहीं होने वाला है। जब तक ये थॉट आप लोग अपने दिमाग में रखने वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि आप कुछ भी कर लीजिए आपका कुछ होगा। सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा करना सीखिए। मेरे से भी पहले आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। मैं देख रही हूँ काफ़ी बच्चे जो हैं, कोई कहते हैं मैम मैं हाउसवाइफ हूँ, या कोई कहता है मैं जॉब करता हूँ, या मैं कैसे पढ़ूँ कैसे नहीं करूँ। आप पहले अपने माइंड मेकअप कीजिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उसके बाद ही आप किसी से जो है सजेशन लेने की कोशिश करें। दूसरा आपकी सिचुएशन को नहीं जानता, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रही हूँ, दूसरा आपकी सिचुएशन को नहीं जानता। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती हूँ, मैं आपको बेस्ट नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ, आपको बेस्ट तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर सकती हूँ। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती। बट अगर आप अपनी इन सिचुएशन से निकल के और अपने अंदर खुद आपके माइंड मेकअप नहीं करते कि आपको करना है कि नहीं करना है, वो आग तो आपको खुद ही लानी पड़ेगी। खैर, तो ग्राम नेगेटिव डबल लेयर्ड होता है। इसमें जो इनर लेयर वाली है, अब ये डबल लेयर हो गया ना इस तरीके से, इसमें एक बाहर होएगी आउटर, एक ये होएगी इनर। तो जो इनर वाली लेयर है वो तो बनी रहती है पेप्टिडोग्लाइकेन की ही, जैसे मैंने आपको बताया था। बट जो आउटर वाली लेयर है वो बनेगी आपकी लाइपोपॉलीसैकेराइड की। ठीक है, अब आपसे क्या पूछता है, किस तरीके से पूछता है, वो आपको देखना है। ग्राम पॉजिटिव में पूछ रहा है, ग्राम नेगेटिव में पूछ रहा है, किस तरीके से। एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि एल फॉर्म बैक्टीरिया क्या होता है। एल फॉर्म बैक्टीरिया कुछ नहीं है जिसकी सेल वॉल को लाइसोजाइम से हटा दिया जाए और उसको लाइसोजाइम एंजाइम को यूज़ करके उसकी सेल वॉल को हटा दिया जाए, ऐसे बैक्टीरिया को हम एल फॉर्म बैक्टीरिया कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, कैसे ही घुमा के दे आप कर देंगे। सेल मेम्ब्रेन कुछ नहीं होता, बिल्कुल यूकैरियोट्स की तरह। सेंगर एंड निकोलसन का मॉडल अगर याद हो, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, बिल्कुल उसी की तरह होता है। एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है, एक हाइड्रोफोबिक हेड होता है। वो हम जब सेल में पढ़ेंगे तब डिटेल में उसको कर लेंगे। नेक्स्ट चीज़ जो आती है दैट इज़ इंक्लूजन बॉडीज़, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स इनको कहते हैं। ठीक है, इसमें आपने छोटे छोटे इनको भी तो फूड स्टोर करने के लिए, जैसे हम ग्लाइकोजन की फॉर्म में करते हैं फूड स्टोर, है ना। एनिमल्स के अंदर किस में होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। प्लांट्स के अंदर किस में होता है, स्टार्च की फॉर्म में होता है। कॉमन सा सवाल है ये तो। इसी तरीके से बैक्टीरिया किस फॉर्म में ग्रेन्यूल्स को स्टोर करते हैं, तो वो इंक्लूजन बॉडीज़ या स्टोरेज ग्रेन्यूल्स के अंदर करते हैं, और उन्हें हम कहते हैं वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो आपके बॉडीज़ हैं या स्टोरेज ग्रेन्यूल्स हैं, ये किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते। आपको लिख के दे देती ना सेलेक्ट ऑड वन आउट के कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। तो ये इंक्लूजन बॉडीज़ मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती एंड दे लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म, ऐसे ही पड़े रहते हैं। ये वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स को जो है, इनका दूसरा नाम होता है मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स भी इनको कहा जाता है। और ये क्या स्टोर करते हैं, ये फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स को स्टोर करते हैं। आई डोंट थिंक इसे ऊपर कोई कुछ पूछने वाला है। वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स भी इनको कहा जाता है, और ये फॉस्फेट को रिजर्व करके रखते हैं। नेक्स्ट इज़ न्यूक्लियोइड, जो मैंने आपको लिए सवाल भी दिया था उसी का ही जवाब आ गया है। न्यूक्लियोइड को न्यूक्लियोइड ना दे के कभी क्या दे दे, जीनोफोर क्या होता है, जीनोफोर कहाँ मिलता है, तो ये बैक्टीरिया के अंदर मिलता है। अब बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियोइड मिलता है तो एब्सेंट क्या होता है उसके अंदर,
बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियोलस नहीं होता और ना ही न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। और डीएनए जो है इनके अंदर कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड, जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर और नेकेड होता है। अब डबल स्ट्रैंडेड है तो दोनों स्ट्रैंड्स किसी से जुड़े होंगे, तो दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स जो है आपके हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। एंड ये कुछ आपके फैक्ट्स हैं कि मॉलिक्यूलर वेट डीएनए का कितना होता है या कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये आप लोग याद कर लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है आपकी टर्म दी थी लेडरबर्ग ने। सबसे पहला पॉइंट याद करने का, प्लाज्मिड है क्या। प्लाज्मिड जैसे हमारे अंदर डीएनए जो है इंफॉर्मेशन कैरी करता है, ऐसे ही जो बैक्टीरिया का एक शॉर्ट सिंपल फॉर्म में मैं बताऊं, बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है उसे आप प्लाज्मिड कहते हैं, पर ये कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं करता। और इसकी जो डिस्कवरी थी वो लेडरबर्ग ने की थी। अब जैसे हमारे डीएनए में जीन्स पैक्ड होते हैं, इसी तरीके से आपके प्लाज्मिड में भी बैक्टीरिया के अंदर जीन्स पैक्ड होते हैं। हमारे अंदर क्या मिलता है, बेसिक हिस्टोन प्रोटीन मिलती है। हिस्टोन प्रोटीन का नाम आपने सुना होगा। इनके अंदर बेसिक ना मिलके एसिडिक प्रोटीन्स के थ्रू ये जीन्स जो हैं पैक्ड रहते हैं। अब जो प्लाज्मिड है वो दो टाइप के होते हैं, एक फर्टिलिटी प्लाज्मिड है। ये जो है दो टाइप के हैं, एक F+ बैक्टीरिया, एक F-। F+ किसे कहते हैं आप, वो बैक्टीरिया जिसके पास प्लाज्मिड है उसे आप बोलेंगे डोनर या फिर मेल बैक्टीरिया। F- जिसके पास ये F वाला फैक्टर नहीं है उसे आप बोलते हैं फीमेल बैक्टीरिया। अब एक क्वेश्चन आता है इसमें, एक नंबर के लिए या सीधा सीधा, ये एपिसोम्स क्या होते हैं। एपिसोम्स कुछ नहीं होते। जब F प्लाज्मिड यानी कि आपने एक सेल से प्लाज्मिड लिया, एक सेल का, ये एक सेल है, ये इसका खुद का डीएनए है, आपने इसमें बाहर से प्लाज्मिड जो है इनकॉर्पोरेट करा दिया, तो ये इसका खुद का डीएनए और प्लाज्मिड